हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है। आप लोगों को रीज़न पता है कि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, मैं दुबई में था। इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मैं करंटली दुबई में हूँ, जिनको भी नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:20, बट इंडिया में हो रहा है अभी टाइम 2:50। ओके। तो मैं अभी यहाँ पे लास्ट में कुछ ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट एकदम कम्प्लीटली साइडवेज रहता है, मैंने आपको बताया है। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट साइडवेज है, कब ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए, किसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये सब मैं आपको अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री का है। तो अभी मैं आपको लास्ट में आधा घंटा मार्केट में बचा हुआ है, थोड़ा सा मूव आएगा, देखता हूँ अगर अच्छा खासा ट्रेड मिलता है तो आपको इस वीडियो में स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ। और आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, काफ़ी मज़ा आएगा ट्रेड करने में। और अगर अच्छा मूव आ जाता है 3 बजे के बाद तो फिर ठीक ठाक प्रॉफिट में आज का डे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आज का कुछ ट्रेड दिखाता हूँ। ओके। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे करंटली, तो क्या हो रहा है कि नीचे से एक चैनल आ रहा है, देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस तरह से। इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार मार्केट में सपोर्ट बना रहा है, देख सकते हो। एक बार यहाँ पे बाइंग आया, एक बार यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ से बहुत बड़ा बाइंग आया, इस एरिया पे भी काफ़ी बड़ा बाइंग आया, यहाँ से भी बाइंग आया, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जब भी इस एरिया पे बाइंग आ रहा था तो एक बड़ा सा बाइंग आपको दिख रहा था, जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था बार बार, देख सकते हो। यहाँ से बाइंग आया था तो ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो इस बार भी अभी तक ब्रेकआउट तो किया नहीं है। अगर यहाँ से, अगर इस कैंडल को छोड़ देना, अगर इस कैंडल को छोड़ दें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे मुझे एज सच अभी तक नहीं दिखा है। अगर 3 बजे से पहले, जैसे अभी 251 हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, जैसे 51,250 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे बाइंग का ट्रेड होगा 3 बजे के आसपास, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल कैसा क्लोज करता है। अभी 2 कैंडल और बनेगा 5-5 मिनट का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तब मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अब 15 मिनट का अभी क्लोजिंग टाइम बचा हुआ है, 7.4 मिनट इसमें बचा हुआ है अभी। अगर ये ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड करने वाला हूँ 3 PM का। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करके क्लोज कर देता है, तो फिर मेरा 3 PM का ट्रेड सेलिंग साइड का होगा। छोटे से रिस्क पे ट्रेड करूँगा, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट में उतना पोटेंशियल मुझे नहीं दिख रहा है। बस छोटा सा आपको एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाऊंगा। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखोगे कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और कैसे हमारा क्या ट्रेड पोजीशन होता है, और कैसे हम ट्रेड में एंट्री बनाते हैं और एग्जिट लेते हैं। ओके, क्योंकि 3 बजे मार्केट काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करता है। अगर आप थोड़ा सा भी स्लो काम किए, मतलब आपका दिमाग अगर थोड़ा सा भी स्लो काम कर रहा है, तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जस्ट वेट करते हैं, 6 मिनट और बचा हुआ है। जैसे ही नीचे आता है, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मैं पुट साइड में ट्रेड लूँगा। अगर यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड करूँगा। ठीक है, दोनों प्लान अपना रेडी है। देखते हैं अब कैसा ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। अभी 2:53 हो चुका है, 6 मिनट 30 सेकंड और बचा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, बस इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो प्रॉपर। देखो क्या होता है ना, ट्रेडिंग करते हो तो आपको, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप पेशेंस के साथ वेट नहीं कर पाते हो अपने ट्रेड सेटअप का, तो आप जाहिर सी बात है डेली नुकसान करोगे। जैसे अब देखो ये मार्केट में अगर किसी के अंदर कोई, अगर कोई इंसान अगर इम्पेशेंस होगा ना, तो कितना लॉस खाया होगा पूरे दिन में। सोच सकते हो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, कितना लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर पेशेंस होगा तो बिल्कुल गलत ट्रेड नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि भाई कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट एकदम साइडवेज है, मत ट्रेड करना। देख सकते हो यहाँ पे मेरा ज़ीरो ऑर्डर, कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है, सीधे से। ठीक है, तो ये चीज़ कब आएगा आपके पास? ये चीज़ तब आएगा जब आप मार्केट को समझोगे। अगर आप ऑप्शन, जैसे मैं आपको ऑप्शन बाइंग करके दिखाता हूँ, तो मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे मुझे पता है कि मैं डेली ट्रेड करूँगा तो मेरा, मैं नुकसान में चला जाऊँगा, क्योंकि डेली ट्रेड करोगे साइडवेज मार्केट ऑल द टाइम रहता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कब मार्केट में बढ़िया मूव आएगा, कब नहीं आएगा। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है। तो वेट किया करो कि हाँ, आज ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, या फिर इस टाइम के बाद थोड़ा-सा एक रिस्क रिस्क लूँगा, या फिर पूरा दिन
एक एक जैसे ये कब पता चलता है? ये तब पता चलेगा ना जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगा, कि मार्केट में कैसा-कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे मार्केट ट्रेड होता है। अगर ये सब आप जानोगे तब कभी भी आप गलत जगह पे एंट्री या फिर एग्ज़िट नहीं लोगे, ठीक है? जैसे आज मैंने यहाँ पे पूरा दिन अवॉइड किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट नहीं मूव करेगा। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मेरा डेफ़िनिटली 110% लॉस होने वाला है। तो अगर इतना आपको पता है ना तब आप पैसा बना लोगे। ओके, अभी भी 4 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं गाइस, ये कैंडल क्लोज़ करने दो। फिर मैं आपको एक बढ़िया-सा प्यारा-सा ट्रेड लेके दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून गाइस, ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी टाइम बस 1 मिनट और बचा हुआ है, देख सकते हो। ऑप्शन के चार्ट पे अगर देखोगे तो इस एरिया पे यहाँ पे हैवी सपोर्ट ज़ोन है, तो मैं यहाँ पे बाय करना शुरू करता हूँ 40 रुपीज़ पे, ठीक है? यहाँ से गिर जाएगा, काफ़ी हायर चांसेस है, देख सकते हो। सपोर्ट ले लिया गाइस। यहाँ पे मैं क्वांटिटी विल भी 1800 क्वांटिटी रखता हूँ, ठीक है? मैंने चलो यहाँ पे बाय किया, काफ़ी ऊपर चला गया यार। मतलब यहाँ पे बाय होता ना ये 36 पे, तो फिर मज़ा आ जाता। ये 36 देख सकते हो, 10 रुपये ऊपर चला गया था। काफ़ी बुरा हुआ यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम। देखते हैं यहाँ पे कैसा मूव करता है। अभी अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है, ओके 3 बज चुका है गाइस, देखते हैं। अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज़ किया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा विदाउट एनी डाउट। चलो 1800 और ऐड करता हूँ, ठीक है? मैंने 36 पे ऐड किया है। अभी टोटल यहाँ पे 3600 क्वांटिटी हो चुका है, 3600 क्वांटिटी। अगर इस ज़ोन के नीचे क्लोज़ करेगा तो मैं एक साथ पूरा ही एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है? और छोटे से लॉस पे क्लोज़ कर देंगे डे को। ओके, लेट्स सी गाइस कैसा मूव करता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ से एक फॉल तो आना चाहिए, अभी देख सकते हो प्रॉफिट में तो आ चुका है। लेट्स सी कैसा मूव करता है। अभी 5000 प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके 14000, कम ऑन 11000, 25000। ओके, एक बार बस इसका ब्रेकआउट आने तो 51 का अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे, ठीक है? एटलीस्ट इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, तो डे को क्लोज़ कर दिया जाएगा। अभी 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 28, 31, ओके, ओके 55, ओके 58, 76, 92, 1 लाख। चलो पता नहीं कितना पे ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है यार। आई डोंट नो व्हाई ये ऑर्डर यहाँ पे 1 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ था गाइस, बट पता नहीं। ओके, अभी जाके क्लोज़ हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए किया था, बट सही जगह पर प्रॉफिट बुक हुआ नहीं, और अपना जो प्रॉफिट है वो 72,500 का है। मतलब एक छोटा-सा ट्रेड किया था, देख सकते हो। इसमें मैंने जो कैपिटल लगाया था वो था कितने का? 1,53,000 का, ठीक है? देख सकते हो परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है? तो ये होता है राइट अप्रोच और सही एनालिसिस के साथ ट्रेड करना। मैंने बस दिन भर में कितना आधा घंटा ट्रेड में दिया, मतलब बस आधा घंटा ट्रेड में टाइम दिया, और देख सकते हो 1.5 लाख के आसपास मेरा इसमें कैपिटल डिप्लॉयड था। 1,53,000 और इसमें प्रॉफिट 72। इसमें ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न आ चुका था। ये डबल हो चुका था, 1 लाख से भी ज़्यादा। पता नहीं ऑर्डर उस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं, और उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? चलो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, देख सकते हो। बस एक ट्रेड पूरे दिन में मैंने किया और इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। आई एम सैटिस्फाइड, ठीक है? काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, सीखने के लिए मिला होगा कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, कब हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है? दिन भर में अगर आप सपोज़ कि मॉर्निंग में आपका ट्रेड मिस हो जाता है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो दोपहर में आप क्यों ट्रेड करते हो? जब आपको पता है दोपहर में बस ट्रैप सिस्टम काम करता है, दोपहर में मार्केट नहीं मूव करेगा, ठीक है? तो आप ऑप्शन बायर होके दोपहर में ट्रेड कर रहे हो, इट मीन्स आप एडिक्टेड हो, सही तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो या तो मॉर्निंग में ट्रेड कर लो, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा खासा मूव आ जाता है मार्केट में। अगर आप मॉर्निंग में पैसा बना लेते हो, तो प्लीज़ ब्रेक ले लो। डायरेक्ट अब 2:30 बजे, 2 बजे आना, सो दैट 2 बजे के बाद एक अच्छा फिर से मूव थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है हमें मार्केट में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा, और सॉरी अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन रेगुलर वीडियो आएगा। मैं इसका वेरीफाइड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेना।
और जितना कमेंट लाइक कर सकते हो करना, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। और धन में अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर मेरे लिंक के थ्रू आप धन में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। ओके गाइज़, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, लव यू ऑल।